बहुत छोटे से कस्बे औरैया का रहने वाला हूँ जो अयोध्या के पास है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अनेक वर्षों तक कवि सम्मेलन में रहने के बावजूद, मंचों पर रहने के बावजूद वो ख्याति, वो नाम, वो देश में चलना फिरना नहीं हुआ जो राजस्थान के कर्ज के बाद शुरू हुआ। मैं उस कर्ज को खोलूंगा, आपकी बड़ी तालियां मिली तो लगेगा कि सही लोगों के बीच कविता पढ़ने जा रहा हूं। एक कविता मां शारदे ने मेरी झोली में डाली, जो कविता आपके हीरो महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक पर है। उस दिन से अजय अंजाम की जिंदगी बदल गई। पूरे हिंदुस्तान में महाराणा और चेतक की यश गाता गाता घूम रहा हूं। आज आपके आंगन में खड़ा हूं, आपका आशीर्वाद मिला तो आज से और भी यात्राएं प्रबल होंगी। जरा सूचित कीजिए कि सही जगह पर सही कविता लेकर आया। निवेदन करता हूँ, अयोध्या से आया हूँ तो चार पंक्तियां वहीं से शुरू करता हूँ। बीते साल 22 जनवरी को हमने एक अद्भुत दृश्य देखा। हमारे मन के, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में चार पंक्तियां निवेदित करके आपका मन मांगते हुए शुरू होना चाहता हूँ। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। वाह, ये कौन सा देश है? इस देश में बताया जाने लगा कि देशभक्ति की गाथाएं 2014 के बाद लिखी गई। नहीं साहब, राजस्थान का इतिहास पलट के देखिए। जब से ये अहले वतन है, जब से ये राजस्थान है, तब से यहाँ के लोगों ने अपने लहू से देशभक्ति की गाथाएं लिखी हैं। ये 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। चौथी पंक्ति दोस्तों आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मैंने देखा अभी दीपक भैया ने आपको हंसा हंसा के लोट कर दिया। हास्य को बहुत अच्छे से आपने सुना, लेकिन कवि सम्मेलन 9 रस की गागर होती है। इसमें हर रस को इस मंच से परोसा जाता है। आदित्य को बधाई देता हूँ कि उसने हर रस के मास्टर, हर रस के सुविज्ञ लोग इस मंच पर बुलाए हैं। मैं वीर रस की बहुत छोटी सी कलम हूँ, ओज की परंपरा का सिपाही हूँ। आपसे याचना करके कहता हूँ कि वीर रस को भी उसी भाव में सुनना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बनके हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आँच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आँच आई तो, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जय श्री। आवाज कमजोर है दोस्त, ऐसे नहीं होती राम जी की जय। एक बार मुट्ठियों की शक्ल में दोनों हाथ गगन की ओर उठाइए, मेरे साथ जयकारा लगाइए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को कालिका कराल लगने लगे। इस देश में भी दीपक ने एक कष्ट बताया कि इस देश की बेटियां मोबाइल के जरिए बिगड़ रही हैं। अभी हमारी वाहिनी कह रही थी कि इस देश में 36 टुकड़े हो जाते। माफ करना दोस्त, गलती बेटियों की नहीं है। जब चौराहे पर किसी बेटी के दामन पर हाथ डाला गया तो हमने ये सोच लिया कि हमारी बहन थोड़ी है। जिस दिन कोई बेटा ये सोच के खड़ा हो जाता कि हमारी माँ की कोख से जन्म भले न लिया हो, भारत माता की कोख से जन्म लिया इसलिए हमारी सगी बहन है, उस दिन किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी। तब कहता हूँ देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वैश्यों को कालिका कराल लगे। ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल। बहुत अभिनंदन। क्या चाहता है ये देश? सुनना भवानी मंडी के अच्छे लोगों, आज जयचंद नहीं, कोई फेर फंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। अभी मैंने देखे कुछ सरदार साहब बैठे थे पगड़ी बांध के। ये देश इनके रक्त, इनके बलिदानों का कर्जी है। तब कहता हूँ देश आज जयचंद नहीं, कोई फेर फंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। जात के लिए भी नहीं, पात के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। एक नाम बोलता हूँ और सलाम चाहता हूँ, मोमिनों से अब्दुल कलाम। भाई जिंदाबाद भैया, क्या कहना है? वाह वाह वाह।
एक कविता जिसके लिए आदित्य ने कहा कि भैया भवानी मंडी में आना है, वो कविता आपको सुनानी है, जिसका मैंने आपको परिचय भी दिया। चेतक की वीरता, उसका शौर्य और उसके बलिदान की एक छोटी सी कहानी है, कविता नहीं है। अगर आप सबका आदेश मिले तो जरा तालियों में मुझे सूचित कीजिए, आपका कर्ज आपको सुना करके चुका करके जाना चाहता हूं। क्या कहने भैया, अद्भुत कविता है वो। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी को रिराइट कर रहा हूँ, वो भी उस मंच पर जहाँ जगदीश सोलंकी जैसे वीर रस के बड़े कवि बैठे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज उनके चरणों में खड़े होकर अपनी कविता जचा रहा हूँ। बस ये अंतर देखना, हिंदुस्तान ने हजारों लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आपके हीरो ने जो मानदंड स्थापित किया वो अन्य लड़ाइयों से कैसे अलग था। एक पंक्ति में अगर अंतर महसूस हो जाए तो बड़ी तालियों से सूचित करना, मैं कविता उल्लास और उत्साह के साथ पढ़ पाऊंगा। बहुत भैया। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत ताड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। शेर पर सवार, भाई क्या बनती हुई है, वाह। तालियां कमजोर हैं दोस्त, मैं बहुत दूर से आया हूं, हल्का मन लेकर के चला जाऊंगा भवानी मंडी। शेर पे सवार बबर शेर ने लड़ा था, बढ़िया बनती भैया। दूजे युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। भारत की माटी का वंदन अनेक बार, चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। अरे वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ावा, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। क्या कहना भैया, अद्भुत। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। यहाँ राणा को अपना हीरो मानने वाले लोग बैठे होंगे, निश्चित रूप से वो जानते हैं बनास क्या है। मैं क्या आपको परिचय दूं, आप अपनी विरासत है, अपनी थाती है। बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ के बगल से बहती है। उसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब फैला कि हल्दी घाटी से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर की सेना को पटक कर मारा। तब इस देश में जब कोई कहता है अकबर द ग्रेट, तो मेरे जैसे कवि को पीड़ा होती है। मैं आज राजस्थान की पवित्र माटी को साक्षी मानकर कहना चाहता हूं कि पराक्रम के मामले में, पौरुष के मामले में, शौर्य के मामले में, रण कौशल के मामले में अगर कोई एक शख्सियत ग्रेट थी तो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारे राजस्थान का हीरो महाराणा प्रताप ग्रेट था। उसको नमन करते हुए कहता हूं, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बोलो। आज क्यों कमजोर रह जाती है? आप लोग कवि सम्मेलन सुनने के बाद जाकर खाना खाने नहीं, खा के ही आए होंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। महाराणा की शौर्य गाथा गा रहा हूं, एक एक हाथ की तालियां चाहिए। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। उदय सिंह को याद है कि भूल गए? ये वही उदय सिंह था जिसकी रक्षा के लिए एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाले मुस्तकबिल में कोई महाराणा पैदा हो। और जब पूरे भारतवर्ष पर हरा झंडा फहरा रहा हो तब मेवाड़ के उसके कोने हिस्से पर भगवा फहराता रहे। तब निवेदन करता हूं, तालियां बड़ी करना।
पानी है बनास का, इस पानी से तुम तलमंद हो लो, इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो, तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जो सूरज के आगे चलता वो उस खिलैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिलैया था। उस नर नार ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। हाय हाय हाय। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर प्रति हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। हाय हाय, अच्छी बनती है। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। हाय हाय हाय, भाई क्या भाषा भैया। जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर सूचित कीजिए क्या अद्भुत कविता हो रही है। वाह भैया। सूचित करिए कि राणा का चित्र आपकी आंखों में बन रहा है। और अगर राणा का चित्र बन गया, चेतक का चित्र बन गया, तो दावा करते हैं अजय अंजाम कि आज हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य भी यहाँ बनाकर जाऊंगा। एक बार हिम्मत बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा था भैया। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी गोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर फूल चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। अरे जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य निवेदित करता हूँ। हाँ भैया, वाह वाह। अगर चित्र महसूस हो जाए, लग जाए कि तलवारें चमक रही हैं, धनुष चल रहे हैं, छुरियां बज रही हैं। ओ भाई साहब, सदरी वाले भैया, आपके लिए वहां से चल करके आए हूं कविता सुनाने। आप 5 मिनट बैठ जाइए, मेरा मन छोटा हो जाएगा। प्लीज कोई मत उठना। 5-7 मिनट की कविता निवेदित करता हूं। स्वागत, अद्भुत कविता है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था। सबसे बढ़िया कविता कौन सुन रहा है पता? ये जो सामने बेटियां बैठी, एक एक पंक्ति इनके हृदय तक जा रही है। जहां तालियां चाहिए वहां बज रही है, क्योंकि ये वो बेटियां हैं। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर, तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएगी। अरे जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से, यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी और शीश उठाएगी अंग्रेजों की औलाद, तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाएगी। तालियां कमजोर हैं आपके लिए। बहुत अच्छे। हल्दी घाटी का युद्ध रखता हूं दोस्तों। आपका कर्जा है मेरे ऊपर, मेरे रक्त में, मेरे जीवन में, वो चुका रहा हूं। सुनना, मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था। अध्यक्ष जी सुनिए, निवेदित करता हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। भाई क्या इस बीच युद्ध के शंख बजे। महसूस करना भवानी मंडी, महसूस करना। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घन, जो झारू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुकदर बरछी तलवार बजी, बंदूकों की शहनाई से, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम छम छाप बजी, जन जन जनाब चल रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी दन दन, और तीर बोलते सर। तो ऐसे सन्नाटे में बैठ गए जैसे युद्ध खत्म हो गया। पूरे हिंदुस्तान में जब भी पढ़ी राजस्थान वालों, धनुष तलवार की आवाज के साथ तालियों का महोत्सव हुआ। राजस्थान पीछे रह गया। एक बार फिर कोशिश करना ताल मिलाना।
इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनन जो झारू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुगदर पर छीकर वार बजे, बंदूकों की शहनाई से, तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी टन टन, छुरियां छम 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 छम, झन झन झनाट चल रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कट कर गिर जाते थे। हल्दी घाटी गया कांकरौली के पास एक कवि सम्मेलन में, भाई साहब उदयपुर में मंदिर में मुझे ले गए संयोजक लोग। मैंने मंदिर में जो दृश्य देखा मैं चमत्कृत रह गया। दृश्य ये था कि दो योद्धा, एक नीचे खड़ा, दूसरा उसके कंधे पर बैठा, चारों हाथों में तलवारें। मैंने पूछा, मैंने तो अपने यूपी में ऐसा देवता कभी नहीं देखा, ये कौन से देवता है जो नाम लिए पूरा राजस्थान तालियों का विस्फोट करे। उसने आंखों में आंसू भर कर कहा, ये हमारे भगवान कल्ला जी राठौर और जयमल राठौर उनका बंदा। सिर कट कर गिर जाते थे। और जो दृश्य हुआ, कल्ला के पैर में गोली लगी, जयमल ने अपने कंधे पर बिठाया, चारों हाथों से युद्ध लड़ा गया। तब कहता हूं सिर कट कर गिर जाते थे, तालियां कमजोर रहेंगी तो कविता यही बंद करूंगा। अरे सिर कट कर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक ढल से होकर बस बाजू लड़ती रहती। अद्भुत हो गया। भवानी मंडी में गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक ढल से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, भाई कमाल हो गया भैया, जिस ओर निकल जाता चेतक। भाई अद्भुत, वाह 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 वाह। अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं माला पहनाने की, तो पहनाई जाओ भाई, उनकी बात तो रखो। वो इशारा कर रहे हैं बेचारे को, कैसे नगर पालिका चल रही होगी आपकी सर। एक बार तालियां अध्यक्ष जी के लिए बजाइए, बढ़िया कवि सम्मेलन कराया उन्होंने, बहुत बहुत आभार। डांस करते हुए आओ चाचा, डांस करते हुए, आए हाय बहुत अच्छा। चेतक भी ऐसे ही नाचता था, चेतक ऐसे ही नाच रहा था हल्दी घाटी में। जल्दी आइए। जरा इन मालाओं में आपकी तालियां सम्मिलित हो जाए एक बार। क्या अद्भुत क्लाइमेक्स पे पहुंचा है भाई, कमाल हो गया। ये भैया लाल जी भी चेतक है, हमारे कैलाश जी बोरा के। वो नीले घोड़े चेतक बुला रहा हूँ भाई साहब। हल्दी घाटी के युद्ध से 600 वर्ष पहले हुआ था। 600 वर्ष पहले मैं ला रहा हूँ भवानी मंडी में। महसूस हो जाए उसके पैरों की ताल, तो उसकी ताल के साथ अपनी तालियों की ताल मिला के सूचित करना कि चेतक को महसूस लिया। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचार सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टप सुनाई देती। वाह 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 वाह। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक इस बार पूरे कंठ के साथ साथ देना भवानी मंडी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। भैरव बन गया त्रिशूल, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठे। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठे। बैरी को तक्षक प्रताप, बैरी को तक्षक प्रताप। फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। एक योद्धा था बहलोल खां, अकबर की सेना का सेनानायक। इतना दुर्धर्ष
कि अपने मद में 2, 5, 4 महीने के बच्चों को देखता था तो उनकी मुंडी हथेलियों में दबा करके चकनाचूर कर देता था। अकबर को यह घमंड था कि इससे कोई जीतेगा नहीं। 6 मिनट तक खेले राणा हल्दी घाटी में जैसे बिल्ली खेलती है चूहे के साथ। राजस्थान अपने शौर्य पर घमंड करना और उस घमंड को तालियों में तब्दील करना। 6 मिनट तक राणा खेले जैसे बिल्ली खेलती है। 7वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, कटारी लेकर, अपनी तलवार लेकर एक प्रहार ऐसा किया कि पूरा कवच कटा, सिर त्राण कटा, माथा कटा, धड़ कटा और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर धरती में पड़े थे। उस राणा की धरती पर खड़ा हूं तब कहता भैरव बन गया त्रिशूल और 2धारी चंडा बन बैठी। भाई साहब बैठ जा प्लीज। सर कहां जा रहे? अरे यार आपको इस समय लगे। राणा को देख करके अकबर की सेना को भी ऐसी होता था। भैरव बन गया त्रिशूल और 2धारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक दे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। जब आदित्य ने कहा कि यहाँ बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं है, जब आदित्य ने कहा कि यहाँ बैठने वाला कोई भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है, जब आदित्य ने कहा कि यहाँ बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तब अजय अंजाम एक हिम्मत की पंक्ति पढ़ते या तो तालियों से मुझे बताना कि सही कहा मैंने। मुगलों की अभिमानी घुड़की, मुगलों की अभिमानी घुड़की, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। आभार करता हूँ भवानी माँ। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। अरे लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर। मेरे नौजवान दोस्त बैठे, तुम्हारे लिए ही कविता लिखी है दोस्तों। प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आधी पंक्ति बोलना, भले ही 2 ही लोग बोलना। आधी पंक्ति बोल के अजय अंजाम चुप होंगे, भवानी मंडी मेरे साथ दोहराएगी। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। सर अपना चेतक कितना एक्टिव था और अपने मालिक की रक्षा के लिए इतना स्वाभिमानी और कितना चपल। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। साथ बोलना, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहाँ ही देता था। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहाँ दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया अकेले चेतक। अकबर सोच के चला था जीत लेंगे, हल्दी घाटी भी जीत लेंगे, मेवाड़ भी जीत लेंगे, उदयगढ़ भी, उदयपुर भी जीत लेंगे। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। बड़ी तालियां दे भवानी मंडी। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। बहुत बढ़िया। सलूट सलूट सलूट। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पा धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। बाघ मुक्त नीली, बाघ समझते हैं घोड़े को जो लगाम लगाई जाती थी। बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग
चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा। मैडम के लिए एक बार तालियां, मेरी बहन के लिए एक बार तालियां। इसके अंदर राजस्थानी पानी है, जोरदार दोनों हाथ उठाकर। इतने में राणा का भाला था, तभी अचानक मानसिंह हाथी सवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार, अगर आपको लगे कि राजस्थानी क्षत्रिय युद्ध के मैदान में खड़े होकर ऐसी भाषा बोल सकता है तो एक बार तालियों से मुझे सूचित करना कि जो भाषा युद्ध में 600 साल बोली गई, अगर हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी तो आज का राजस्थान भी यही भाषा बोलेगा। तब एक पंक्ति निवेदित करता हूँ। सुनकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार, ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रणकौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। हाय हाय, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं दोस्तों। बहुत अच्छा। इस कविता का प्राण है ये बंद। इसमें आपके चेतक, मेरे चेतक और पूरे हिंदुस्तान के चेतक के बलिदान का प्रसंग है। उस बलिदान की कोई कोर अगर आपके हृदय की देहरी पर दस्तक दे जाए और वो दस्तक कहीं आंखों की नमी बनकर आंखों की पुतलियों से टपकने को आतुर हो, तो मेरी सौगंध है राजस्थान वालों, रोकना मत। आपका एक आंसू मेरी इस कविता पर आपके हस्ताक्षर होंगे, जिसे मैं जिंदगी भर संकलित करके रखना चाहूंगा। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। भैया 1/7 का रेशियो था। मतलब पत्नी के एक और पति के साथ। ये बात उनको मत बताओ। सात अकबर की सेना के मुगलिया सैनिक और हमारा राजस्थानी योद्धा एक। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगानों में नाहर, राणा को संकट पूछ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। बड़ी सादड़ी वाली, देखने में राणा जैसे लगते थे। जो उन्होंने कहा, दोस्ती की जो मिसाल कायम की। ये मेरे सामने राजस्थान के 3 दोस्त बैठे, मुझे लगता है यार ही होंगे। दोस्तों, दोस्ती की मिसाल लेना, दोस्ती का प्रतीक लेना तो यहां से लेना। राणा घिरे हुए दुश्मनों से, मृत्यु सामने खड़ी है और आसन्न मौत के सामने एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, मेरे यार तू निकल, आज तेरी मौत का वर्ण मैं करूंगा। इसको कहते हैं दोस्ती। वाह वाह वाह। इतने में झाला पहुंचे। हाँ, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे घर को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले, रण में झाला मैं इंच कट सकता हूं, हाय हाय, पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। हाय 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 हाय। भाई पंक्ति हो गई है, वाह वाह वाह। तब एक लिंग का नाम लिया। देखो झाला बोले,
दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोला, इनको मैं धूल चुटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को, झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मगमग, 21 गज का नाला, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक छलांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। वाह 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 भाई, अद्भुत कर दिया अंजय भैया कवि सम्मेलन को। क्या कहने, क्या कहने, अद्भुत। जरा इस माला में आपकी तालियां सम्मिलित तो क्या अद्भुत की कविता हुई है। वाह वाह, और क्या अद्भुत आपने सुना है। भवानी जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कर सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया दे घोर शपथ, झाला बोले दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को, झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग 21 गज का नाला, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक छलांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग। वाह वाह वाह, उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने, सर बहुत मार्मिक मोड़ पर, प्लीज साथ दे दीजिए। फिर लगा अचानक घोटक ने, जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा बोल नहीं सकता, लेकिन कभी को छूट है कि वो कल्पना कर सकता है कि राजस्थान का पानी अगर घोड़े के अंदर से भी बोलता तो क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने, जैसे अपना मुंह खोला, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। वाह वाह वाह, बस एक प्रार्थना है स्वामी। सरदार साहब, पगड़ी को गुरुद्वारा मान के प्रणाम करता हूं, आपके बेटों ने देश के लिए बड़ी शहादतें दी। बस एक प्रार्थना है, बस एक निवेदन, बस एक याचना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हाल हाल वीर चीतकार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक तेरी सौगंध मुझे। फिर एक बड़ी पंक्ति देता हूं जो राणा ने हल्दी घाटी के युद्ध में कही, आज से 600 वर्ष पहले, और 600 वर्ष राजस्थान के तेजाबी पानी ने उस वचन को निभाया। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। वाह 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 वाह, जय। भाई मेरा अकेले बार हिम्मत कर रहा है, आप सब शांत रह जाते हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की जय जय जय। क्या कहने हैं, अद्भुत हो गया है। बस एक प्रार्थना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध राणा बोले
चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। पंक्ति मेरी विदाई आज के इस मंच से इतनी तालियों के साथ मुझे वहां तक बैठाना जैसे मुझे लगे कि मैं एक सच्चे शेर की कविता सच्चे शेरों के सामने सुनने पर आया। बहुत अच्छे। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है। आप सब ने चेतक, आप तो राजस्थान के रहने वाले हो, चेतक के स्टैचू देखे होंगे, राणा के स्टैचू, राणा की मूर्तियां किसी पार्क में चौराहे पर, वहां से एक पंक्ति उधार मांगी है अजय अंजाम ने, आपके दिल पर दस्तक दे तो दोनों हाथ उठाकर बड़ी तालियों के साथ विदा करना। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। वाह वाह वाह। अंजाम अजय की विनती है, इस बार दोनों हाथ दिखाई पड़े गगन में। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। नहीं खोलोगे तो सुबह तक पड़ा रहूंगा, कोई नहीं पड़ेगा। सबके दिखाई पड़े आकाश में, एक एक करके दिखाई पड़े। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। अभिनंदन भवानी भाई जरा तालियां बजती रहे एक बार। क्या अद्भुत ये कवि सम्मेलन हो गया, क्या बढ़िया। हाँ अरे बिल्कुल अभी बना लाइव है। दीपक जैन पिंकी यदि यहाँ हो तो पिंटू भाई याद कर रहे हैं, कृपया मंच पर पधारें। भाई दीपक जैन, आपको प्रमोद जी पिंटू याद कर रहे हैं, कृपया मंच पर पधारें। थैंक यू भवानी मंडी, एक बार वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।